IBS रेडियो टीवी फॉर यू इंटरनेशनल के चाहने वालों, बशीर शाद का अदाब कबूल कीजिए। तजारत एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है और वो ताजर जिसमें हुस्न इखलाक, बेहतरीन तरीके से बात करने का अंदाज़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करने का यकीन और अपना माल जो वो फ़रोख्त कर रहा है उसको मिनो अन अपने गाहकों पर उजागर करे और मुनाफा कम कमाए, तो ये ताजर इज़्ज़त व एहतराम का मुस्तहिक होता है। परदेश में तजारत करने वाले बहुत सारी सऊबतें उठाते हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानों में जब एक ताजर अपने ग्राहकों से बात करता है तो उसमें ज़बान का वो जायका जो कि ग्राहकों को मिलता है वो उसकी तवज्जो का मुस्तहिक बन जाता है और उस दुकानदार के पास बार बार जाता है। तो आइए इस सिलसिले में एक ऐसे ताजर के पास चलते हैं कि जो इन औसाफ का मालिक है और हमारी टीवी फॉर यू की टीम मोहम्मद यामीन के साथ कैमरामैन आरिफ खान भी मौजूद है। तो ये हमारा कदम उन ताजरों के लिए, ताजर बरादरी के लिए हमने उठाया है ताकि बेहतरीन तरीके से उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। कैमरामैन आरिफ खान के साथ मैं हूं मोहम्मद यामीन। टीवी फॉर यू इंटरनेशनल की जानब से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम यूनान ग्रीस के अंदर एक अमोनिया बाज़ार है जो मेन, हम वहाँ मौजूद हैं और यहाँ हमारा एक पाकिस्तानी भाई है जो कि बहुत ताजर है, वो उसका अपना खुद की ये दुकान है, शॉप है। यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे कि ये काम उसने कैसे स्टार्ट किया और कितनी देर होगी उसको यूनान के अंदर आए, और उनको 7 जो है लैंग्वेज भी आती हैं, 7 ज़बानें भी वो जानते हैं। जी आइए हम उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? नाम मेरा सजावल है, वैसे यूनान में पोले के नाम से मशहूर हूँ। अच्छा, आपका नाम सजावल है और आपको पोले के नाम से यहाँ जानते हैं? हाँ जी। और हमें पता चला है कि आपको जो 7 ज़बानें भी आती हैं? जी तकरीबन 7 ज़बानें आती हैं। ये बहुत कस्टमर के लिहाज से 7 ज़बानें आती हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा पाकिस्तानी भाई है जो यहाँ का ताजर है और मेन बाज़ार में आपकी ये माशाल्लाह शॉप है, हमने देखी है, वहाँ काफ़ी रश भी होता है, यहाँ लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। और सर ये आपने काम कहाँ से स्टार्ट किया और कितनी देर होगी आपको ये काम करते हुए? ये तकरीबन मेरे को 12 साल हो गए काम करते हुए, और अपने जो दुकान है वो तकरीबन 3.5 साल से। आप ज़रा थोड़ा सा पीछे आए, ज़रा आपसे बात करते हैं। आप बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके और यहाँ पे आके। यहाँ पे जी, तो आप कौन कौन सी कंट्री में गए हैं? मैं जर्मनी गया हूँ, स्पेन गया हूँ और यूनान में। अच्छा, तो ये आपने काम कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे किया आपने? ये आपको कैसे ख्याल आया कि आप यहाँ के ताजर बनेंगे? बस अल्लाह की मेहरबानी से हो गया। चलो वैसे मैंने जर्मनी में भी ये सेलमैनी की हुई है, 12 साल 10 साल उधर भी की हुई है सेलमैनी। तो ये आपको कैसे ख्याल आया ये इस काम के बारे में, ये आप करेंगे? बस पहले मैं किसी के पास काम करता था और किसी वजह से छोड़ दिया, फिर अल्लाह पाक ने मेरे को दुकान दे दी, मैंने अपना डाल लिया। माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। आपको 7 ज़बानें आती हैं, आपको कौन कौन सी ज़बान आती है? इंग्लिश आती है, ग्रीक आती है, जर्मन आती है, फ़ारसी आती है, अरबी आती है, शिगानुस जिफ्ती है वो आती है, और हमारी पंजाबी। सही। आप जो कोई भी कस्टमर आता है आपके पास तो आप उसको कैसे डील करेंगे? ये 7 ज़बानों में आप हमारे नाज़रीन को दिखा सकते हैं? जैसे कोई कस्टमर जिस कंट्री का होगा वो उससे पूछूंगा किस कंट्री का, वो बोलेगा इधर का, उसके ज़बान में उसको डील करूँगा। अच्छा, यहाँ पे जो यूनान का जो यहाँ का जो गोरा है वो अगर आता है यूनान ग्रीस में, आप कैसे बोलेंगे? पराकालो पेरस। इसका क्या मतलब है कि आप जनाब अंदर आओ, तशरीफ़ लाओ, क्या चाहिए?
और अगर कोई गोरा आ जाता है जर्मन से या इटली से कोई आता है तो आप वहाँ कैसे बोलेंगे? Bitte schön. Kommen Sie rein. उसको ये आप कपड़ा वगैरह देंगे, कैसे डील करेंगे? Schauen Sie mal, was möchten Sie haben? ये कौन सी ज़ुबान है? German. ये दो हो गई हैं। इंग्लिश में अगर आपने किसी को बोलना हो तो? वो तो नॉर्मल हर किसी को पता है। वेलकम. यू वेलकम. Welcome please. My What do shop. you want? You can choose what do you want. Can I help you? अच्छा, तो हमारे जो पाकिस्तानी भाई आते हैं यहाँ से, वो सामान वगैरह लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, आप उनके साथ कोई तावन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल तावन करता हूँ और अपनी मर्ज़ी की चीज़ देता हूँ, उनकी नहीं मानता, क्योंकि हमेशा उनकी डिसाइड गलत होती है। और उनको मैं बताता हूँ ये चीज़ लो, ये आप पहन सकते हो, ये आपको अच्छी लगेगी, ये नहीं अच्छी नहीं लगेगी। जी जी पोला जी, आपको जो यहाँ की ज़बान जो आती है, ग्रीस की भी आपने बता दी और जर्मन की भी आपने बताई, और इसके अलावा आपको कौन कौन सी ज़बान आती है? अरबी आती है, फ़ारसी आती है, पंजाबी आती है, और ये जिफ्ते लोग जो इनकी आती है। बस कस्टमर के लिहाज से जितनी आती है ना, जितनी चाहिए उतनी मैं बोल लेता हूँ। यानी कि आपको उनको कोई भी चीज़ लेने के लिए आते हैं, शॉपिंग करनी आते हैं यहाँ पे, आप उनको डील कर लेते हैं? डील कर लेता हूँ, डील करना कोई मुश्किल नहीं है। तो आपके पास कोई लेबर भी आपने रखी हुई है, साथ में कोई मुलाजिम रखा हुआ है, या आप अकेले ही हैं? ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। आप अकेले ही यहाँ पे? हाँ जी। यहाँ पे तो सारी मार्केट वाले आपको जानते होंगे? बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, मार्केट में भी जानते हैं, और जितने यूनान में लोग हमारे रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, काफ़ी सारे पाकिस्तानी तकरीबन सब जानते हैं, अरबी जानते हैं। जी पोला जी, हमें पता चला आपको 7 ज़बानें आती हैं, आपको ग्रीस भी हमने सुन लिया, इंग्लिश भी हमने सुन ली, और इसके अलावा आपको कौन कौन सी कंट्री की ज़ुबान आती है? फ़ारसी आती है, अरबी आती है, और जिफ्ते लोग जो हैं शिगानुस जिनको बोलते हैं उनकी आती है, और इंग्लिश, जर्मन, ग्रीक, और हमारी पाकिस्तानी पंजाबी, उर्दू। यानी आपको ज़ुबान का, लैंग्वेज का यहाँ कोई मसला नहीं है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो पोला जी, यहाँ से आपके पास रेस्टोरेंट भी हैं, होटल भी हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, बाहर की कंट्रियों से आते हैं, यूरोप से आते हैं, एशिया से आते हैं, तो क्या वो भी यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं? तकरीबन 100 में से 20% लोग शॉपिंग करते हैं। स्पेनिश के लोग आते हैं, जर्मन के लोग आते हैं, फ्रांस के लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, खुश होकर जाते हैं, और मुनासिब दाम देता हूँ उनको भी। वो फ्रॉड वाला काम नहीं है कि बाहर का कोई यूरोप में से कोई दूसरी कंट्री से आ जाए उसको दाम ज़्यादा बता दूँ, वो मैं नहीं करता। आपके पास जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं इम्पोर्टेंट हैं? बिल्कुल नहीं, ये तकरीबन सब चाइना का, तुर्की का और इटली का मिक्स माल है। तो ये माल आप यहाँ से खरीदते हैं या बाहर से, बाहर की कंट्री से किसी से डिलीवरी करवाते हैं? नहीं, यहाँ से खरीदते हैं, यहाँ पे इनके स्टोर है, वहाँ से लेकर आते हैं। ठीक है। कोई कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ वो को पाकिस्तानी भाई यहाँ पे आए हों, आपके साथ उनके कोई रिलेशन हो, उनको बोला हो कि हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, आप ऐसा करें, हमें ये भी दे दें, ये भी दे दें, हम आपके पास आएंगे, आपको 1 महीने बाद पैसे पे कर देंगे, ऐसा भी कभी क्या आपके साथ हुआ है? मार्केट में जितना मेरे साथ हुआ, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ जितना मेरे साथ हो चुका है। मगर 100 में से 1% आया जो इसने पैसे वापस दिए, वरना कोई देने नहीं आया आज तक। जिसको दिया, जिसको उधार दिया वो गया। जी नाज़रीन, देखा आपने कि ये हमारे पोला भाई हैं, वाकई जब बोले हैं, परदेश में तो कोई भी इतना साथ नहीं करता, लेकिन ये भी साथ इतना भी कर देते हैं। तो कोई पाकिस्तानी भाई यहाँ पे आता है तो लेकिन उनको भी चाहिए कि ज़्यादती ना किया करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। वो भी मज़दूर हैं, उन्होंने भी पैसे लगाए हैं, मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो ये बुरी बात है। अगर कोई आता भी, अगर पोला भाई उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो उनको भी चाहिए कि जैसे वो करके जाते हैं तो प्लीज़ वो जो बराए मेहरबानी इनकी मानत इन तक दे दें। अगर यहाँ पे नहीं देंगे तो फिर ज़ाहिर बात देनी तो उन्होंने है यहाँ, नहीं तो फिर एक दिन हो सकता है बेचारे मजबूर हो, ना हो उनके पास ना, मगर मैंने माफ़ किया। बहुत बड़ा दिल है जी पोला भाई का, जो कि ये कह रहे हैं कि अगर मैंने किसी से लेने भी हैं तो मैंने उसे माफ़ किया। ये मार्केट में ऐसे ताजर बहुत कम मिलते हैं, ख़ास करके यूनान ग्रीस के अंदर। यहाँ पे तो 1 यूरो का भी जो है वो किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये वाकई पोले भी हैं और दिल के बहुत अच्छे हैं, और हमें बहुत खुशी हुई है। क्या आप हमारे जो कस्टमर हैं या हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या कोई भी किसी भी कंट्री के यहाँ पे उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं उनको क्या दूँ इस चीज़ के मतलब, क्योंकि हर लोग अपनी मर्ज़ी की चीज़ लेते हैं। दुकानें काफ़ी सारी हैं, जिसको जहाँ पे पसंद हो वहीं से सामान लेते हैं, मगर जो मेरे कस्टमर हैं वो मेरे पास ही आते हैं। दुकान बंद हो या खुली हो, चीज़ हो या ना हो, वो बोलेंगे कब आएगा माल, तब आ जाएंगे।
किसी से सामान नहीं लेते, वो मेरे पास ही आते हैं जो मेरे दोस्त हैं। वो आपका तावन देख के, आपकी चाहत प्यार देख के, तो फिर सारी बात है वो इधर ही आते अगर चीज़ अच्छी ना हो तो मैं उनको साफ बोल देता हूँ कि यार इस वक्त मेरे पसंद की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम नेक्स्ट टाइम आ सकते हो तो आ जाओ, अगर लेनी है ज़रूरी तो किसी दूसरी दुकान से ले लो, मेरे पास नहीं है। तो वो कहते हैं अगर तेरे पास नहीं है ना तो हम किसी के पास नहीं जाएंगे, जब तेरे पास होगी तो तेरे पास ही आएंगे। ऐसे दोस्त भी हैं जो कहीं नहीं जाते। तो कभी पोला भाई कभी ऐसा हुआ हो कि किसी के दुकान के जो कस्टमर हैं वो आपके पास आए हों और उन्होंने आपके साथ कोई नाराज़गी का इजहार किया हो कि बोला जी ये हमारे कस्टमर हैं, तो आपने कैसे इनको डील किया, कैसे इधर लेके आ गए हैं आप? कभी किसी ने ऐसी शिकायत की हो मार्केट में? मार्केट में दरअसल पहले नंबर पे तो बात यह कि मैं कभी किसी का शॉप नहीं देखता कि कोई क्या बेच रहा है कोई क्या नहीं बेच रहा, मगर मेरे साथ किसी को कंप्लेन नहीं है, क्योंकि मैं किसी को नहीं देखता क्या बेच रहा क्या कोई नहीं बेच रहा, मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ बेचता हूँ और मेरे किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इधर। वो मुझसे तावन करते हैं, मैं उनसे तावन करता हूँ। अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो मैं उनको बोलता हूँ यार वो चीज़ अच्छी है, जाकर ले आओ, तुम भी बेचो मैं भी बेचता हूँ, मगर उनके दाम में मेरे दाम में फ़र्क होता है और मैं हर चीज़ हर इंसान को नहीं देता। मेरे को पता है कौन सी क्वालिटी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी, जो अच्छी है वो दूंगा, जो नहीं अच्छी वो नहीं दूंगा। कोई लेता ले, नहीं लेता ना ले, मुश्किल नहीं है, मगर मैं कस्टमर ख़राब नहीं करूँगा। चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं कि नहीं यार तू सच्चा, तू वही दे मेरे को, वही लूँगा जो तू बोल रहा है। ऐसे दोस्त हैं मेरे काफ़ी सारे, तकरीबन 95% जो है ना मेरे पाकिस्तानी जो है वो चीज़ वही लेते हैं जो उनको मैं देता हूँ। उनके वो जो मेरी दुकान पे आते हैं उनका ख्याल कुछ होता है, शॉपिंग उन्होंने कुछ करनी होती है, मगर जब वो मेरे पास आते हैं ना तो फिर मैं उनका माइंड चेंज कर देता हूँ। ये चीज़ तेरे को अच्छी लगेगी, ये नहीं अच्छी लगेगी, ये पहनो ये मत पहनो। एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, कद के हिसाब से, चेहरे के हिसाब से उसको मैं वैसी चीज़ देता हूँ, क्योंकि हर इंसान का दिल करता है कि मैं सब कुछ ले लूँ, मगर सब कुछ हर इंसान को अच्छा नहीं लग सकता। जेब इजाज़त नहीं देती? जेब इजाज़त देती है, मेरा दिल इजाज़त नहीं देता कि जो वो मांग रहा है मैं उसको दे दूँ। नहीं, मेरे को पता मैं लेकर आऊँ कौन सी क्वालिटी अच्छी है कौन सी क्वालिटी नहीं अच्छी है, मैं जानता हूँ। कस्टमर को तो सब पसंद है, मगर मेरे को वो पसंद है जो मेरे पास आया, उसको मैंने वो देना जो मेरे को अच्छा लग रहा है, तो वो लेते हैं। अच्छा, तो लास्ट में आप ऐसा करें कि जो आपको 7 ज़ुबानें आती हैं, हम सातों के सातों हमारे नाज़रीनों को बोल के सुना दें, आपके गाहक को कैसे आप बुलाते हैं और गुजर रहा मेन बाज़ार से आप उनको कैसे आवाज़ देते हैं, सातों ज़ुबानों में प्लीज़ आप हमें बताएं। पहले नंबर पे तो नाम लेके, ये उर्दू में ऐसे बोलते हैं। पहले नंबर पे तो जो जिफ्ते लोग हैं ना उनको तो मैं आवाज़ दे के बुला लेता हूँ। ठीक है। उनका जो लहजा तरीक़ाकार है वो हमारी पंजाबी की तरह है, वो थोड़ा सा डेंजरस ही है। अच्छा वो कहते सो मांगे, इधर आओ क्या चाहिए, ये जिफ्ता ज़बान, ये जिफ्ता ज़बान है। ठीक है। और जर्मन में जो है ना वो कोई भी कस्टमर आ जाए तो उसको सबसे पहले बोलते हैं बितशो जनाब, बस मुश्तनजी आपको क्या चाहिए, बस जुखनजी क्या ढूंढ रहे हो, वो बोलते हैं, फिर उसको बताते हैं ये चीज़ पड़ी हुई है। अच्छा, तो तीसरी ज़बान जो है इंग्लिश, वो भी आपको? वो तो बोला ना वेलकम, जो भी है जैसा भी कस्टमर है उसको पूछते हैं कौन सी ज़बान आती है, वो बोलता है जर्मन आती है, मुश्किल नहीं है, इंग्लिश आती है। कई बार तो ऐसा हुआ तो 4 आदमी एक साथ आ गए हैं, 4 मुख्तलिफ ज़ुबानों वाले, उनके साथ डीलिंग कर रहा हूँ उनकी ज़ुबानों में। वो हैरान हो रहे हैं यार तो एक आदमी 4 ज़ुबानें कैसे बोल रहा है 4 आदमियों के साथ, अरबी वखरा बोल रहा है, फ़ारसी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, जर्मन बोल रहा है। आपके ख्याल में जितनी ज़बानें आपको आती हैं इस मार्केट में किसी और को भी आती हैं? इस मार्केट में तकरीबन जो है ना हर जितने भी दुकानदार उनको 3 ज़ुबानें लाजमी आती हैं, ग्रीक, इंग्लिश और अरबी। और ये यूनान ग्रीस का मेन बाज़ार है ये? जी ये मेन बाज़ार है। ये बाज़ार का क्या नाम है? इस बाज़ार का नाम है सोफोक्लियोस, मगर ये चोर बाज़ारी के नाम से मशहूर है। यानी किसी को बुलाना हो तो इस नाम से बुलाते हैं? अगर देखो कोई भी आदमी है वो फ़ोन मारता है किधर हो, मैं चोर बाज़ार में हूँ, और अरबी फ़ोन मारते हैं वो पूछते हैं किधर हो, वो बोलता है हरामिया। इसकी क्या वजह है, इसको चोर बाज़ारी क्यों बोलते हैं? इसका क्या कोई राज है इसका? इसका राज नहीं है, इसका नाम पड़ गया हुआ चोर बाज़ार, मगर चोरी कहीं और होती है, वो बिकती इधर है। अच्छा, यानी कि चोरी की चीज़ जो कोई भी होती है वो बाहर से छीनी जाती है और यहाँ पे आके उनको सेल किया जाता है। जी हाँ, इस वजह से कहते हैं चोर बाज़ार। हाँ। चलो जी नाज़रीन, देखा ये हमारे बोला भाई हैं जो कि यूनान ग्रीस के अंदर एक मेन बाज़ार है जो मोनिया
वहाँ पे ये वहाँ के ये ताजर हैं, यहाँ से इन्होंने काम स्टार्ट किया, 10 साल हो गए हैं इनको यहाँ पे, ये इनकी शॉप। मेरा कैमरामैन अगर इनकी शॉप दिखा सके तो मेरे नाज़रीन देखें, मेरा ये हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। जी प्लीज़ आप ये जो इनकी दुकान है थोड़ा सा आप दिखा दें। जी बोला जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आप मेहरबानी। जितने खूबसूरत हैं और जितने स्मार्ट हैं, आप दिल के भी उतने बड़े हैं। अस्तगफुरुल्लाह की ज़ात खूबसूरत है, आपकी आंखें खूबसूरत है। जो नहीं, आप हम बहुत अच्छे अच्छे लग रहे इंसान हो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेहरबानी। जी नाज़रीन, देखा जैसे कि बोला से बात हुई, हमें बहुत अच्छा लगा जी।